स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। दिल्ली जीत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रच दिया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से वापसी की। जो बीजेपी पिछली बार 8 सीटों पर सिमट गई थी, उसने 48 सीटों पर विजय हासिल की। लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों ने इंडी गठबंधन का पूरा गणित बदल दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर किसी को कांग्रेस पार्टी की अहमियत समझ में आ गई है। सवाल उठने लगे हैं, राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को साथ लेकर चलना है या फिर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक बड़ा इशारा किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस जिस भी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है वो वहां उसे खत्म कर देती है। अब सवाल है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए कितनी हानिकारक है। इसी पर करेंगे बहस। उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटा धार होना तय हो जाता है। हम लड़ेंगे ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी के हो। या अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सब, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हमको उसका हम खुशी व्यक्त करते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है मैं उससे सहमत हूँ। हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। अब दिल्ली की इस हार ने क्या किया है और दिल्ली की इस हार से क्या बदलेगा, इसी पर करते चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, अनुराग ठांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग ठांडा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आप लोगों को क्या भारी पड़ गया, कांग्रेस का हाथ थामना या कांग्रेस का हाथ छोड़ना? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का कोई इस तरीके का रेलेवेंस नहीं था कि हम इस तरीके की कोई चर्चा करें। सीधा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में था और हमारा कैसे 10%, 8-10% वोट शेयर कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी को किन कारणों से वो 8-10% वोट शेयर मिला, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। हमें उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, हमें उस पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और वो हम कर रहे हैं।
आज हमें आदेश मिला है दिल्ली की जनता से कि सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएं, और वो हम निभाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, उनकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे, और जो स्कीम्स बीजेपी ने लॉन्च की हैं, जो अनाउंस की हैं, वो लॉन्च हो जाएं समय रहते। 8 मार्च तक कहा गया था 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे दिल्ली में, वो मिले, ये सुनिश्चित करना विपक्ष का काम है, वो काम हम करेंगे। तो मुझे चुनाव के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा रेलिवेंस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का था। 4% हो या 6% हो, 2% बड़ी बड़ी सीटें हैं ना, जितनी मार्जिन से आप लोग हारे हैं उतना ही वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिला है। अनुराग ढांडा जी, बेशक कहीं आप रेलेवेंस नहीं है, और आपके अपने सहयोगी जो आपका इंडिया अलायंस है उसके अपने सहयोगी कह रहे हैं ना और लड़ो और एक दूसरे से लड़ो। संजय राउत कह रहे हैं बैठकर डिसाइड कर लेना चाहिए था ना कि भाई क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। आर्यू तहसीन जी, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, प्राची जी, कि पिछली बार भी कांग्रेस का लगभग यही प्रदर्शन था। उसमें कहीं कुछ 1500 वोट कहीं कहीं बढ़ा होगा या घटा होगा, जरूरी नहीं होता है। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो अपना चुनाव लड़ रहे थे। हमको ये कारण कम नजर आता है, इससे ज्यादा कारण ये नजर आता है कि क्यों ये वोट शिफ्ट हुआ, उसको जानना बहुत जरूरी है। ये 2% वोट की वजह से कोई बहुत बड़ा अंतर चुनाव के इस रिजल्ट में आ जाता है, ऐसा हमको नहीं लगता है। चलिए अब इसका जवाब तहसीन पूनावाला जी आप दीजिए और आप ही समझाइए। जिस तरफ इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे वो तो इन बीते चुनावों के रिजल्ट से ही कर रहे हैं। क्या वाकई में कांग्रेस मजबूरी बन रही है अब? प्राची जी, आपके शो में अव्वल तो मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और शुरुआत में मैं आरपी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, भाजपा को। उन्होंने चुनाव जीते, उनको बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के लोगों की और आवाम की सेवा करें। देखिए, मैंने अपने दोस्त अनुराग भाई की बात सुनी, और वो एक मेरे दोस्त है रवि किशन, उनका एक डायलॉग है बहुत फेमस, वो मुझे याद आ गया इनकी बातें सुनकर। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन खुदा की कसम आपको यकीन नहीं है साहब। आपके 18 सीटों में हार के कारण सिर्फ माननीय अरविंद केजरीवाल जी है। मेरे बात को नोट कीजिए। हरियाणा के चुनाव में, और मैंने बहुत बार कहा है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। प्राची जी, मैं आपके शो पे आता था, हम कहते थे कि उनकी रिहाई हो जाए, हम के लिए लड़ते थे। ये फाइनलाइज हुआ था। आम आदमी पार्टी 6 सीट चाहती थी हरियाणा में, कांग्रेस उनको 4 देना चाहती थी। 5-6 पे मुझे लगता था कि समझौता हो जाएगा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, उसी दिन अनाउंस किया सारी सीटें 90 पे उन्होंने हम लड़ेंगे। कांग्रेस का चुनाव खराब किया। 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी। गोवा में आप देख लीजिए, नोटा से कम वोट मिला है, लेकिन 4 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है गोवा में जहां पे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। किसी ने इनको कुछ नहीं कहा। इसके बाद धमकी दी कांग्रेस को, हमको इंडिया अलायंस के बाहर निकाल देंगे। चलिए, दिल्ली के अंदर इंडिया टीवी का ब्रेकिंग न्यूज था, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया टीवी का। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एकदम ट्वीट कर दिया कि नहीं, क्या है, हम खुद से लड़ेंगे, दिल्ली में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ट्वीट कर दिया, इंडिया टीवी ने ब्रेक किया था वो न्यूज। जो भाई ट्वीट किया, आपने पूछा, आपने बुलाया कांग्रेस के नेतृत्व को, आपने बात की राहुल जी से, प्रियंका जी से, केसी वेणुगोपाल जी से। करते भी तो क्यों करते तहसीन जी? अब देखिए ना, आपके 68 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई। क्या फायदा पहुंचा पाते आप अनुराग ढांडा जी को? बिल्कुल। लेकिन अगर साथ में अगर दोस्ती किए तो निभाना चाहिए। अगर बार बार आपको यह लगे कि सोनिया जी आ जाए आपकी रैली के अंदर, और सोनिया जी जाती नहीं दारा पब्लिक रैली में, आपकी आजादी के लिए सोनिया जी खड़े हो, लेकिन आप में इतनी विनम्रता नहीं है कि आप एक फोन कर दो केसी वेणुगोपाल या राहुल जी या सोनिया जी को कि हमें गठबंधन करना है नहीं। दोस्ती अगर की तो चलिए, दोस्ती कहां तक जाएगी और बिहार में दोस्ती के क्या रंग होंगे तहसीन जी, इस पर भी बात करूंगी मैं। एक ही लाइन। घमंड तो रावण का भी नहीं दिखा था। मैं किसी को रावण नहीं कह रहा हूं, किसी को मैं वो नहीं कह रहा हूं। तो घमंड जो है उससे हमें दूर जाना चाहिए। ये सीख मिलती है हमें मर्यादा। मैं आरपी सिंह जी आपके पास आऊं, मुझे एक जवाब मृत्युंजय तिवारी जी से लेना है इस बात पर। ये कौन रावण है, कौन घमंडी है? मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अब देखिए, तो अहंकार की बात होने लगी। जो कह रहे हैं पीएम, क्या वही सही साबित हो रहा है? बिहार में कुछ सबक लेंगे दिल्ली के चुनावों से? देखिए प्राची जी, बिहार तो गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता का केंद्र रहा है, और आदरणीय लालू प्रसाद जी इसके सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। इंडिया गठबंधन बना, सबसे पहली बैठक बिहार में हुई थी। यहाँ इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं के बीच में हाथ और गले नहीं दिल मिले हुए हैं बिहार में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने सहयोगी जो क्षेत्रीय दल है, जनता दल यूनाइटेड
और चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपीआर दरअसल उनको समाप्त करेगी। इनका इतिहास देखिए, क्या किया था चिराग पासवान जी के पार्टी के साथ। चिराग पासवान जी के पार्टी के बंगले में आग किसने लगाई, किसने बंगले से सामान फेंक कर बाहर किया था। अब आइए जेडीयू को वहां वोट ट्रांसफर, दिल्ली में वोट ट्रांसफर बीजेपी का नहीं हुआ जेडीयू को, और एलजेपीआर को बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। जेडीयू एलजेपी दोनों हार गई, लेकिन एलजेपी और जेडीयू का वोट बीजेपी ने ले लिया। तो नड्डा जी ने पटना में आकर कहा था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना है। हाँ। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मणिपुर में जेडीयू के साथ रह करके हाँ। जेडीयू के 5 विधायकों को तोड़ लिया था, ये तो उनका इतिहास है। अच्छा, इसका जवाब तो राजीव रंजन जी देंगे, लेकिन तिवारी जी इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि बिहार में अपने एनडीए के सहयोगियों को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर चल रही है और दिल्ली में जो 2 साथी हैं आपके इंडिया गठबंधन के, वो अलग अलग चल रहे हैं। देखिए, हमसे पूछ रहे हैं। जी तिवारी जी, आप ही से। हेलो जी, आप ही से सवाल। देखिए, हमारे सही ठीक है, किन्हीं कारणों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में साथ में चुनाव नहीं लड़ी। राज्यों की परिस्थितियां अलग होती है, अब नहीं लड़े तो इसका नुकसान हुआ है। लेकिन बिहार की जहां तक बात है, तो बिहार में दिल्ली चुनाव के परिणाम का असर नहीं होगा, झारखंड के चुनाव परिणाम का असर होगा। अच्छा, चले ठीक है राजीव रंजन जी, आपने देखा मैं फिर आरपी सिंह जी आखिर में ही आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि बिहार की चूंकि बात हो रही है। राजीव रंजन ही जवाब देंगे, क्योंकि जेडीयू को खत्म करने का आरोप तिवारी जी लगा रहे हैं। अब राजीव रंजन जी, आप आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस के सहयोगी दलों को। यहाँ मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं आपको नहीं बख्शेंगे आपके साथी। आप कहां दूसरों की एकता पर कमेंट कर रहे हैं? अब देखिए, करुण आर्तनाद, जो वेदना, जो पीड़ा इनकी पूरी भाषा में है, उसका अभिप्राय समझ लीजिए। इन्हें पता है कि बिहार की राजनीति में इनकी दाल नहीं गलने जा रही है। हम लोगों ने पूरे विपक्ष को 18 सीटें जीतने की चुनौती दी है। 2010 से बेहतर परिस्थितियां बिहार में हैं। जब पहली बार 2010 में हम लोगों ने 216 सीटें जीती थी, आज उससे बेहतर स्थितियां हैं और 225 सीटों का हमारा लक्ष्य है। 243 विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, दिल्ली के चुनाव ने गठबंधन की गांठों को थोड़ा ज़्यादा उजागर करने का काम किया है, लेकिन ये कोहराम तो इसके बनने के साथ शुरू हो गया। जिस गठबंधन की चर्चा अभी कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी की पटना में बना, दरअसल इसके जो रचनाकार, इसके सूत्रधार जिन्होंने इसको बनाया, वो नीतीश कुमार जी थे। उनकी स्वीकार्यता थी, लोग उनकी बात सुनते थे, और गठबंधन को चलाने के शुरुआती दौर में ही उन्हें भी महसूस हो गया था कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अगर ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसके 3 राज्यों में जिस तरह का सीटों को लेकर के तकरार बढ़ा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जो तलखी देखी गई, उसके बाद ही उन्होंने मन बना लिया था कि इनके साथ चल पाना मुश्किल है। और बाद के दिनों में कई ऐसे वैचारिक सवाल भी उभर करके आए, जिसको लेकर के हम लोगों ने रिश्ता तोड़ा। अब जमीनी तौर पर जो बिहार की सच्चाई है, लंबी बातें करते रहिए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी की जो छवि है, एक काम करने वाले नेता की छवि है। उन्होंने बिहार का कायाकल्प किया है। अभी 12 लाख नौकरियां, 36 लाख रोजगार, जो आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार, आपके गठबंधन कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास कि 20 वर्षों नरेला सीट से, लेकिन बीजेपी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाई। ये है तिवारी जी की चिंता? नहीं, तिवारी जी की चिंता खुद के लिए नहीं है। वो ज्यादा बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं। दरअसल एक सीट हम लड़ रहे थे, दुर्भाग्य से हमें जनादेश नहीं मिला। जनादेश पक्ष में हो या नहीं हो, लेकिन जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन पूरी दिल्ली में
आप पार्टी को लेकर के जो नाराजगी थी और जिस तरह से इंडिया ने मिलकर काम किया, ठीक। हमारे वोटर्स भी बीजेपी को वोट कर रहे थे, उनके वोटर्स भी हम लोगों को वोट कर रहे थे, और ये एनडीए के वोटर्स थे, किसी दल के वोटर्स तो थे नहीं। जो पूर्वांचल के मतदाता थे उनको नीतीश कुमार जी पर यकीन था, और पूरी दिल्ली में प्रचंड लोकप्रियता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी। आपकी जो बड़ी विफलताएं थी, इन दोनों ने मिलकर के एक पृष्ठभूमि तैयार की और आपका अगर आप लोग इतने मजबूत हैं तो दूसरे के घर में ताका झांकी की जरूरत क्यों? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात का जवाब देंगे आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, दूसरे घर के झगड़े में आपको क्या अपना फायदा नजर आ रहा है? क्यों झगड़ा लगा रहे हैं आप एक घर में? मृत्युंजय जी नमस्कार। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। आज गला थोड़ा आपका तंग कर रहा है। आपको जल्दी अच्छे हो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। परंतु मूल बात पर जाएं। अभी मृत्युंजय जी ने बात करी गठबंधन की। अरे जिस गठबंधन की आप बात करें उस गठबंधन के सूत्रधार पितामह सब कुछ तो नीतीश कुमार जी थे, और आपने उन्हीं को दरकिनार कर दिया था। तो उनके पास ऑप्शन क्या थी? वे तो चाहते थे आप चलें ठीक, और दिख रहा था कि उनको, वो दूरदर्शी भी हैं, उनको दिख रहा था कि ये गठबंधन की स्थिति क्या होने जा रही है। और आप भूल गए, अभी आपने कहा कि सब लोग भाजपा के खिलाफ। अरे जो मूल गठबंधन बिहार के जना वो था इमरजेंसी के खिलाफ, जिसमें नीतीश जी भी थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी भी थे, जिसमें सुशील मोदी जी भी थे, जिसमें लालू यादव जी भी थे, सब थे उसमें। और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन, और उन्होंने जो इमरजेंसी जैसी स्थिति थी उसके खिलाफ जाकर कांग्रेस को हराया था 77 के अंदर। तो आप भूल गए जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने लीड किया था। परंतु समय की बात है, आज आप उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। मुझे पता नहीं जब चुनाव आएगा बिहार का, ये लोग गठबंधन में तब तक रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, तब तक स्थिति क्या बनेगी। सवाल है मेरा आरपी सिंह जी, दूसरे के घर में झगड़ा क्यों लगवा रहे हैं आप? अपना घर देखिए ना, अपना घर समेटिए। हम का लगवा रहे हैं? अरे हम का लगवा रहे हैं? अच्छा जरा इनकी स्थिति समझ लीजिए कैसी है। दिल्ली के अंदर आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा में आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, चंडीगढ़ के अंदर मिलकर चुनाव लड़ रहे थे मेयर का। पूछ लीजिए कि मेयर का चुनाव मिलकर लड़ाई लड़ा। हालांकि इनका आपस में धोखाबाजी हो गई, अलग बात है, परंतु आपने इनकी जो पार्टी की लीडरशिप थी, जेडीयू के 5 विधायक को तोड़ा था कि नहीं तोड़ा? संजय जी थोड़ा सा निवेदन, मैंने आपको बिल्कुल टोकर सबको सुना, मैंने मेरा निवेदन आपसे। और थोड़ा गला भी आज आपका तंग कर रहा है, थोड़ा सा मतलब मुझे मजबूर मत करिए मैं ऊंचा बोलूं आपको भी कर रहा है। सही तो अभी चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है। और कैसा गठबंधन रहता है। गठबंधन जब बना था इंडिया उसी समय की बात कर लीजिए। चंडीगढ़ के अंदर मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, मोहाली के अंदर आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। मतलब एक कदम उधर आमने सामने, एक कदम इधर। आप लोगों का एनडीए गठबंधन है, उसके बाद ढांडा जी आ रही हूँ। आप लोगों का एनडीए गठबंधन है, जो मुद्दा आप उठाते हैं वही मुद्दा उठाते हैं ना राजीव रंजन जी? आपके सुर में सुर मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? वही काम कांग्रेस करे तो आप कहते हैं मुद्दे चुरा लेते हैं ये दूसरों के। देखिए इनकी मजबूरी है, ये सबके सब हाथ खड्डे हो जाते हैं जब इनकी मजबूरी होती है। ये कोई वैचारिक गठबंधन थोड़ा है। सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है और अपने जो भ्रष्टाचार के निशान है उनको कैसे मिटाना है, सिर्फ इसलिए सारा मामला। छोटा सा जवाब तिवारी जी, फिर ढाना जी आ रही हूँ आपके पास। बात करें उसके बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए प्राची जी, हमारे भाई साहब ने ये बताया ही नहीं कि आखिर बीजेपी ने क्यों शिवसेना को तोड़ा, अपने सहयोगी को क्यों वहां मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक को तोड़ा, क्यों चिराग पासवान जी में चाचा भतीजे में लड़ाई लगाई। जेडीयू को कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता का दमन उत्पीड़न हम नहीं कह रहे थे। नड्डा जी ने बिहार में कहा था पटना में कि हम क्षेत्रीय दलों को समाप्त करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। ये हमारे गठबंधन की चिंता छोड़ दे, सत्ता का अहंकार बहुत खराब होता है। अभी दिल्ली की जीत मिली है तो अहंकार 7वें आसमान पर है। तिवारी जी, दिल्ली की जीत ने बताया ना कि आपके गठबंधन में कितने दो फाड़ हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे आमने सामने हमारे गठबंधन में क्या फाड़ है? अरे हमारे गठबंधन में क्या फाड़ है बताइए तो बिहार में। अच्छा मृत्युंजय जी, बिहार के आरजेडी कांग्रेस के बारे में कहा। दिल्ली में लालू जी आम आदमी पार्टी के लिए अभियान करने क्यों नहीं आए?
क्या कांग्रेस दिल्ली के लिए बयान में करने क्यों नहीं आए? दिल्ली अखिलेश जी आए थे, दिल्ली अखिलेश जी आए थे यहाँ में पर। जेडीयू यहाँ आपके- सरकार में है। आपके नेता लालू जी क्यों नहीं आए जेडीयू कांग्रेस के यहाँ लिए बयान करने? सरकार में आपने तो है। गठबंधन है बिहार के अंदर। जेडीयू के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, वहाँ जेडीयू को क्यों नहीं वोट मिला? जेडीयू को वोट क्यों नहीं मिला अच्छा, इस पर दिल्ली में? छोटा क्यों जवाब हार गई? दीजिएगा चिराग राजीव पासवान रंजन जी, उसके बाद फिर आर्यन केंद्रीय भाला मंत्री जी। राजीव रंजन जी, इस पर छोटा सा जवाब। मुख्यमंत्री है यहाँ देखिए, जेडीयू के। इनका गठबंधन आर्यन तहसीन जी। इनका गठबंधन किस तरह से कोहराम का शिकार है, इसकी बानगी तेजस्वी यादव के बयान को सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, और कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष ने अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस को कम आंकना भारी पड़ेगा। देखिए, जो तलखी इनके यहां बढ़ रही है, व्यवस्था जो भी इनकी हो, इसलिए कि इस आंधी का सामना करने का मादा इनके पास नहीं है, इसलिए व्यवस्था में ये साथ रह सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस और आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं लालू जी की बात कर रहा हूं। लालू जी ने अपने समय में कई अल्पमत सरकारों की अगुवाई की और अपने साथ रहने वाले दलों को तोड़ा। वामपंथी दलों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में मृत्युंजय जी को शायद याद भी नहीं होगा कि कितनी बार कितने दलों को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। इसलिए किस पर आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आर्काइव में जाइए, इतिहास आपका भी इतना दागदार है कि दूसरों को नसीहत देने की इतिहास जरूरत पर नहीं है। जाएंगे तो राजीव रंजन जी सब पर सवाल खड़े हो जाएंगे। प्रेजेंट ये पर ही तो बात मान करते लिया हैं, ना दिल्ली चुनाव से क्या कि आप सीखा, पे क्या दाग बदला, है। इसी पर बात इसीलिए तो करेंगे। मैं- कांग्रेस को लेकर आखिर क्यों इतनी सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, दिल्ली के चुनावों से क्या संदेश गया है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अनुराग गांडा जी। सवाल इसलिए बार बार आपके सामने रखा जाता है क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 14 सीटों पर सीधे सीधे तौर पर आपको नुकसान पहुंचाया। नई दिल्ली वाली सीट जिसमें आपके सबसे बड़े नेता को प्रवेश वर्मा ने हराया, वहां जितने वोटों से हारे उतने वोट संदीप दीक्षित जी ने खींच लिए। तो कुछ ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा हो पछतावा की गलती हो गई? देखिए, मैं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं दो तीन चीज़ें जो तहसीन जी ने कही, मैं मिसकोट की हैं 2-3 चीज़ें, और 1-2 फैक्चुअल गलत थी। मैं पहले उसको करेक्ट करता हूँ और 30 सेकंड में फिर अपनी बात कहूँगा। तहसीन जी ने कहा कि कोई अहंकार है हम में। बिल्कुल 0% अहंकार है। जैसे ही रिजल्ट आया, हमने पूरी विनम्रता के साथ रिजल्ट को स्वीकार किया। जनता जनार्दन होती है, जो जनमत देते हैं उस फैसले को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो कोई अहंकार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा चुनाव में बाहर आते ही कहा हम 90 सीटें लड़ेंगे। बिल्कुल गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है। अरविंद केजरीवाल जी 13 सितंबर को जेल से बाहर आए। 12 सितंबर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन थी हरियाणा में। तो ये भी पूरी तरह से फैक्चुअली गलत है। तीसरी बात, जहां तक रही इंडिया गठबंधन की बात, वो लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल लेवल पर एक गठबंधन बनाया गया था। स्टेट इलेक्शंस आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ती आई और आगे भी अपने दम पर चुनाव लड़ते रहेंगे। दिल्ली के अंदर हमको लोगों ने भूमिका दी है कि हम विपक्ष में और मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं। आपने नई दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, कोई भी और कैंडिडेट चुनाव लड़ता, पिछली बार भी कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो लगभग इतना ही वोट मिला था, 100-500 ऊपर नीचे हुआ होगा। तो इसलिए कोई भी पार्टी अगर बनी है तो वो चुनाव तो लड़ेगी। हमने कभी कांग्रेस को चुनाव लड़ने से नहीं रोका। अगर हमारी आपत्ति थी तो वो इस बात पर थी कि अगर इंडिया गठबंधन में सेंटर के लेवल पर भी अगर अलायंस है तो आप हमारे नेता को अगर इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, देशद्रोही कहेंगे, तो उसको लेकर के हमारी आपत्ति थी। तो हमने हरियाणा में भी कभी कैंपेन किया तो राहुल गांधी जी को या किसी उनके नेता को हमने देशद्रोही नहीं कहा। कांग्रेस को नेशनल लेवल का आपका जो इंडिया गठबंधन है, जिसको तिवारी जी अभी बता रहे हैं कितना मजबूत गठबंधन बिहार में है, आप बाहर निकलवाना चाह रहे थे कांग्रेस को? उसी ग्राउंड पर प्राची जी, हमने सिर्फ इसी बात पर आपत्ति की थी और उसको सारे सहयोगी दलों ने स्वीकार किया कि ऐसा संभव नहीं है कि आप सेंट्रल लेवल पर भी, अगर केंद्र के चुनाव में भी हमारा अलायंस था, तो आप एक दूसरे के लीडर्स को अगर देशद्रोही कहें और उसका कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है कोई इस तरीके की, और आप झूठे आरोप लगाएं, FIR दर्ज कराएं, सारा कैंपेन ही आपका भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए हो, तो इसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। रही बात आपने अलायंस की बात की, तो चंडीगढ़ में हमारा अलायंस नहीं, RP सिंह जी ने शायद गलत कोट किया। चंडीगढ़ में तो अब भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस है। मेयर भारतीय जनता पार्टी का और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस का बना है। आपस में इन्होंने अपने वोट शेयर किए एक दूसरे के साथ। तो चंडीगढ़ में भी इन लोगों का अलायंस है और दिल्ली में भी इसी तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। आउटकम क्या वो अलग बात है, परंतु अलायंस में तो आप थे दोनों। अलायंस में तो आप लोग चुनाव प्री पोल किसी का नहीं था।
प्री अरे पोल सर, किसी आप का नहीं दोनों था। आपस में मिलकर सब अपने अपने प्राची जी, पार्षद अलग लड़े थे। अपनी जरा- आरपी सिंह जी सचिन को सब बोलिए जरा, आरपी सचिन को सिंह जी बोलिए, सब इनको अपने बता अपने देंगे पार्षद अलग इनको लड़े ऊपर थे। दिखा दीजिए जरा। मेयर इनको चुनाव आना के था, लिए आप लोगों का अच्छा, आप इस लोगों बात की पर जवाब साझेदारी हो आरपी गई सिंह जी आप बीजेपी की दें, और राजीव कांग्रेस रंजन जी की। दें, उससे अच्छा जवाब मेयर तो चुनाव तहसीन जी के और लिए आप लोगों मृत्युंजय की जी दे सकते साझेदारी हैं हो गई। मुझे, जो अनुराग ढांडा जी ने कहा। मैं तहसीन जी बस आ रही हूँ आपके पास, एक छोटा सा जवाब मृत्युंजय जी आपसे ले रही हूँ। अनुराग ढांडा जी तो यहाँ अलग ही एक गठबंधन का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, बताइए। चंडीगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, और उसी कांग्रेस के बलबूते आप बिहार का अभी चुनाव बना है जीतना मेयर। चाह रहे हैं। देखिए, हम अनुराग जी क्या बता रहे हैं, दिल्ली का क्यों नहीं हुआ गठबंधन। अब तो बिहार की बारी है ना, हम बिहार में हैं। हम झारखंड का चुनाव परिणाम सबने देखा ना, धूल चटाई बीजेपी को, सारा ताकत लगा दिया, सारा धर्म के नाम पर नफरत फैला दिया, जहर बो दिया। क्या हुआ परिणाम? आप बिहार में देखिएगा, इनका बोरिया बिस्तर नहीं बंधवा दिया तो फिर मेरा नाम हमारी गठबंधन का देखिएगा ताकत क्या होता है। नहीं, अभी चुनाव से निकले ना अनुराग ढांडा जी, पिछली बार पूरे ऐसा ना हो कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी से फिर हो जाए, जैसे दिल्ली में हो गया। अरे कहीं कुछ नहीं होगा। हमने आपको कहा प्राची जी, मेरा जवाब जरूर लीजिए। जो ब्लूप्रिंट सामने रखा है जनता का, नौकरियों की भरमार की है, माई बहन मान योजना में। मैं आ रही हूँ राजीव रंजन जी, बहुत देर से तहसीन पूनावाला जी आना चाह रहे हैं चर्चा में, एक रिएक्शन उनका ले लो फिर आपके पास काम करके दिखाया, तहसीन पूनावाला काम करेंगे। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, ये समझ से थोड़ा परे है। दिल्ली में आते हैं तो कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी से हो जाता है, चंडीगढ़ में कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी से हो जाता है, आरजेडी से जो प्रवक्ता बैठे हैं तिवारी जी वो कह रहे हैं हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। अब कांग्रेस की दोस्ती किस किस से बताई दीजिए आज। प्राची जी, अवल तो तिवारी साहब को मैं उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनका गला ठीक नहीं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका गला जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हमारे बीच में आकर उसी तरह से वो दहाड़े जैसा हमेशा वो करते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एनजीओ नहीं है। और अगर एनजीओ होती तो जब एनजीओ पॉलिटिक्स करती, बांग्लादेश में आपने देखा ना क्या हाल हुआ। कांग्रेस का कर्तव्य है कि वो पॉलिटिक्स करे। बिहार के अंदर तिवारी साहब ने बिल्कुल सही कहा, गठबंधन बहुत मजबूत है। राहुल जी और तेजस्वी जी, ये दोनों युवा नेता है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, मेरे शब्द बहुत साफ है, उसे समझिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो बड़ी पार्टी वहां पर, कांग्रेस उनके साथ काम करते, बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनाई, उसमें लेफ्ट को भी अकोमोडेट करेगा और करना चाहिए, वो नीड ऑफ द आवर है। लेकिन आप मुझे बताइए, कभी आपने तेजस्वी जी से या लालू जी से ऐसा कोई बयान सुना जो कांग्रेस के खिलाफ हो, जो कांग्रेस का अपमान करते हो? इसके पहले आपने संजय राउत जी का स्टेटमेंट दिखाया आपके ओपनिंग, उसमें किस तरह के बयानबाजी किए थे संजय राउत जी। मैंने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। किस तरह से उन्होंने सोनिया जी और राहुल जी के बारे में उन्होंने बात की थी जब उनको मुख्यमंत्री, उनको लग रहा था एनडीए जीतेगी और उनका मुख्यमंत्री रहेगा। तो देखिए, हर एक पॉलिटिकल अलायंस में रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप अलायंस कर सकते हैं, कभी वो चलता नहीं चलता, लेकिन अगर आप वो अलायंस करोगे उस भ्रम में कि आप ही सर्वशक्तिमान हो। लेकिन तहसीन जी, आपने बिहार कांग्रेस की बात कर दी, तो आपने वहां के अध्यक्ष साहब का बयान शायद नहीं सुना। बिल्कुल, कितना अकेले लड़ना चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस कितनी मजबूत है। वो तो कह रहे हैं ना राहुल गांधी जी से कि आइए यहाँ मजबूत करिए, जितना टाइम आप बाकी लोगों को देते हैं हमें दीजिए। तो वो उनका कर्तव्य है, वो चाहेगी कि उनका स्टेट यूनिट मजबूत हो, वो चाहेंगे, उसमें क्या गलत बात है? क्या अखिलेश जी, मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ, क्या वो कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होना चाहिए? वो कह रहे हैं कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। इसमें ना तिवारी साहब को आपत्ति है, ना लालू जी को आपत्ति है, ना तेजस्वी जी। कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया अलायंस मजबूत होगा। लेकिन ये सोचे सिर्फ हम ही मजबूत हो और दूसरा दल, समझो यही रवैया कांग्रेस का होगा, वो कहेगा आरजेडी कमजोर हो, क्या कहेंगे? जवाब दे लेती हूं मैं राजीव रंजन जी से। राजीव रंजन जी, आप देखिए ना, यहाँ तो एक दूसरे के लिए कसीदे पड़ रहे हैं, ऐसा ना हो मुश्किल हो जाए बिहार में। भाई कांग्रेस मजबूत होगी तो मजबूत होगा इंडिया अलायंस बिहार के चुनावों में। देखिए, अभी तो 7 महीने बाकी हैं चुनाव में, लेकिन अगर मिलकर ये लड़े तो 20 सीटें अधिकतम, और बिखर गया अगर ये अलायंस तो आरजेडी के लिए 10 सीटें जीतना, दोहरे अंक में आना इनके लिए मुश्किल होगा। ये जमीनी सच्चाई है बिहार की, और आरजेडी के नेताओं को भी पता है, कांग्रेस के नेताओं को भी पता है। और ये जो छटपटाहट है वो कहीं ना कहीं इसीलिए कांग्रेस के अंदर भी है कि जब सब कुछ मिटने ही वाला है तो क्यों नहीं जोर आजमाइश पूरे बिहार में हम अकेले ही क्यों नहीं कर लें। ये जो बयान आ रहे हैं वो बिहार की जमीनी सच्चाई को बयान कर रहे हैं, और ये सच है कि अभी बहुत लंबी बातें मैं सुन रहा हूं। देखिए, इस गठबंधन में जो असमंजस का भाव है वो तेजस्वी यादव ने भी अपने बयान में
गठबंधन की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा किया और कांग्रेस के नेताओं ने भी, पवन खेड़ा ने भी उनके बयान का तस्दीक की। पवन खेड़ा ने भी कहा कि हाँ, ये अलायंस केवल पार्लियामेंट के लिए बना था। फिर बिहार के प्रेसिडेंट ने कहा कि बिहार में किसी को, कांग्रेस को कम नहीं आंकना चाहिए। देखिए, लेकिन मैं ये मानता हूं इनका मिलकर लड़ना भी जरूरी है। विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाए हम ऐसा भी नहीं चाहेंगे, लेकिन ये मिलकर लड़ेंगे तो भी 20 सीटें अधिकतम, और बिखर गए अगर तो आरजेडी के लिए 10 सीटें हासिल करना मुश्किल होगा। तहसीन जी, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कि तेजस्वी यादव बंद मुट्ठी थे पिछली बार, अब मुट्ठी ये खुल गई है और इसीलिए अब कहीं कुछ नहीं होना। आप मिलकर लड़े, ये तो राजीव रंजन जी चाह रहे हैं। अब इससे सुखद क्या हो सकता है लोकतंत्र में? देखिए, नहीं, राजीव रंजन जी का बड़प्पन है कि वो चाहते हैं तिवारी जी, एक मिनट। राजीव रंजन जी का बड़प्पन है कि वो चाहते कि हम मिलकर लड़े। थोड़ा सा उनका आंकड़ा गलत हो गया। और अगर मिलकर लड़ेंगे तो विपक्ष को, वो बिहार के विपक्ष को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, पवन खेरा जी ने भी कहा और सबसे कहा, इंडिया अलायंस एक सेंट्रल अलायंस है, पार्लियामेंट्री अलायंस। हर सूबे में अलग अलग केमिस्ट्री बनेगी। अब तेजस्वी जी और राहुल जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उसमें लेफ्ट आ जाएगा तो बिहार में अलग अलायंस बनेगा। हाँ, लेकिन इंडिया अलायंस जीतेगा, वहां पर हो। महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस था, केरला में अलायंस नहीं होगा, बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साइड मिलकर लड़ेगी टीएमसी के अगेंस्ट। ये लोकतंत्र में पहली बुनियादी चीज, अगर ये बुनियादी चीज राज्य में एक दूसरे को आप सर, राज्य में आप एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं और इस नेशनल स्तर पर आप कहेंगे हम सब एक हैं। दिल्ली में क्या किया आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, वो हम सब ने देखा ना। बस मैं एक लास्ट लाइन कहूंगा, इस चीज से मैं 100% एग्री करता हूं, इत्तेफाक करता हूं। जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बारे में शब्दों का प्रयोग हुआ कि वो देशद्रोही, वो नहीं होना चाहिए था। मैंने हमेशा आपके शो पे कहा, वो एक सम्मानित नेता है, वो एक बड़े नेता है, वो गलत था और वो नहीं आरपी सिंह जी, कहां आपको नजर आ रहा है? अब देखिए, इंडिया अलायंस का भविष्य उज्जवल नहीं है। 3 लोग बैठे हैं, तीनों ही समय समय पर अपने इंडिया अलायंस की मजबूती की बात तो कर रहे हैं। ढांडा जी बस थोड़ा सा बीच में नाराजगी दिखा देते हैं अपनी। पिछले महीने का तेजस्वी यादव जी का बयान पढ़ लीजिए, मेरे को अगर ठीक याद है 9 जनवरी का बयान पढ़ लीजिए, वो क्या कह रहे थे कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस के नेताओं के बारे में। तो मैं क्या है कि मैंने कहा ना, कि मजबूरी का गठबंधन है। इनको जब मजबूरी होगी तो देश में अलायंस होगा, नहीं मजबूरी होगी तो जब राष्ट्रीय चुनाव होगा तब भी आप आमने सामने भी लड़ेंगे उसमें। मतलब केरल में कांग्रेस और कांग्रेस सामने सामने है और बंगाल में कांग्रेस और कांग्रेस साथ साथ थे। इसी प्रकार ये राज्यों में भी इसी प्रकार है, जहां मजबूरी है वहां इकट्ठे हैं, जहां मजबूरी नहीं है सामने सामने है। ये कोई, वापस रिपीट करता हूँ, वैचारिक गठबंधन नहीं है इनकी। कोई सोचो देश का हमने भला करना है, हमने देश आगे चलाना है, सर मोदी जी का विरोध करना है इसलिए इकट्ठे हो जाओ। हमको कल हम हार जाएंगे तो हमारे भ्रष्टाचार के जो मामले खुलेंगे इसलिए इकट्ठे हो जाओ। अभी कैग की रिपोर्ट आ जाएगी, एक एसआईटी बन जाएगी, उसकी जांच होनी शुरू हो जाएगी। केजरीवाल साहब को पता लग जाएगा कैसे क्या नहीं है। उससे मैं अपेक्षा करूंगा फिर कांग्रेस के जो लोग हैं फिर जाकर खड़े होंगे ना केजरीवाल के साथ। जिस दिन केजरीवाल साहब जेल से छूटे थे उस दिन पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी। घर का मामला है ना भाई, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो खुलकर हो रहा है, साथ खड़े हैं तो खुलकर खड़े हैं। इससे आपको क्या ये समझाइए ना। नहीं, घर का मामला नहीं ना, वो घर का मामला सड़क पे आता है। वो घर का मामला घर के अंदर बैठकर बातचीत, तो हमारे घर के अंदर बातचीत होती है परंतु सड़क पर नहीं आती। इनकी तो मामला सब सड़क पर आता है। ये एक दूसरे के ऊपर छीटा कशी, एक दूसरे के कपड़े और शाही फेंकना सब एक दूसरे के सामने करते हैं। ये लोग सड़क पर करते हैं सब लोग। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आज इसलिए चर्चा कर रही है क्योंकि अब वो ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। पब्लिक ने इनको मैंडेट दिया है दिल्ली में। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला के लिए वो पास करेंगे और मार्च के महीने में देंगे। आरपी सिंह जी मैं नहीं बोला था आपके बीच में, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो आप ही ने प्रॉमिस किया था। आपने कहा था 8 मार्च को, आरपी सिंह जी आपने कहा था 8 मार्च से पहले पहली कैबिनेट में 2500 रुपए हर महिला के लिए पास करेंगे और वो देंगे। एज ए विपक्ष हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने वादे से मुकरे नहीं, आप अपने वादे से मुकरे नहीं। इसीलिए आप ये मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आप ये सब चर्चा छेड़ना चाहते हैं क्योंकि अब वादे पूरे करने का समय है। जनता ने खूब प्यार आपको दिया है, जनता ने खूब प्यार आपको दिया है। उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, समय समय पर सवाल करेंगे। असल मुद्दा सर आपकी दोस्ती का है, आपकी दोस्ती, आपकी दुश्मनी, आपका गठबंधन, उससे क्या सबक ले मृत्युंजय तिवारी जी, यही समझा दीजिए। चलिए, आप तो एक अच्छे सच्चे साथी हैं इस गठबंधन के। देखिए, एक सेकंड तिवारी जी, ढांडा जी आपसे सलाह मांगी है मैंने, देना चाहेंगे कोई सलाह तिवारी जी को?
देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन की चर्चा थी वो लोकसभा चुनावों के लिए थी और राज्यों में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बिल्कुल पहले से क्लियर है। जब लोकसभा चुनाव लड़ा तभी बता दिया गया था। तो जिस राज्य में जहां जिन पार्टियों के बीच में गठबंधन होता है वो करें, लेकिन सब पार्टी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए, बिहार का जो पहले संयुक्त बिहार था, झारखंड बना, आपने झारखंड चुनाव परिणाम को देखा होगा, किस तरह से वहां क्या क्या नहीं हथकंडे अपनाए गए, लेकिन रिजल्ट आपने देखा किस तरह से हेमंत सोरेन जी के सरकार में वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। बिहार में भी पिछली बार देश से पूरे 32 हेलीकॉप्टर लेकर केंद्र की सरकार आई थी, हर राज्यों की बीजेपी की सरकार आई थी, तेजस्वी यादव जी नेतृत्व कर रहे थे महागठबंधन का, मात्र 12,000 चुनाव वोट लड़ने के लिए अपनों की याद आती है ना, यही तो एकता है एनडीए की कि सब के सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने लगते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, और दिल्ली में क्या हुआ वो आप सबने देखा। यही तो कह रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, अभी तो वक्त है, क्या होगा बिहार में धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इतना ही वक्त था तिवारी जी, नौकरियों बीच में। आपको बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।